ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 11/9/2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने विशेष बताया कि हम यहाँ क्यों आते हैं। आज संसार में सभी मनुष्य आत्माओं की जो कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, जो चरित्र बिगड़ गए हैं, क्योंकि अति की निशानी है, कलयुग चल रहा है। सभी मनुष्य आत्माएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गई हैं। उन चरित्र को सुधारने, उन कैरेक्टर को सुधारने के लिए आते हैं। मंदिर में जाके कहते हैं तुम मुझे नजर से निहाल कर दो, और वहां जाते अपनी नजरें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो जब आंखें बंद करके बैठेंगे क्या प्राप्ति होगी? आपके घर में कोई आए और आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो सामने वाला क्या कहेगा? इससे तो मैं चला जाऊं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उससे हम नजरें क्यों नहीं मिलाते? फिर एक गीत गाते हैं तुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। तो काबिल तो तब होंगे ना जब उससे शक्ति प्राप्त करें, जब उससे दृष्टि ले, उसको देखे तो सही। इसलिए आंखें खोल करके बैठना चाहिए। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विद्यालय में शिक्षक या स्टूडेंट आंखें नहीं बंद करते हैं। टीचर पढ़ा रहा हो, स्टूडेंट आंखें बंद करके बैठे हो, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो हमेशा आंखें खोल करके पढ़ी जाती है। तो ये भी तो विद्यालय है ना। इसलिए आंखें बंद करेंगे, फिर सुस्ती आएगी, फिर नींद आएगा, तो भगवान को कैसे याद कर पाएंगे? इसलिए आज बाबा ने कहा कि इसमें तो कहते हैं ना कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। जितना जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतने ही हमारे नंबर भी आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास में भी जाएंगे और पद भी बहुत ऊंचा मिलेगा। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की डायरेक्ट महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। आसुरी कैरेक्टर से दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। यहाँ आने का ये फायदा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? कई कहते हैं ना, हम आंखें खोलते हैं ना तो ये सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हम इन दोनों चक्षुओं से देखना चाहते हैं। बुद्धि के तीसरे नेत्र को यूज नहीं करते, क्योंकि ये सब कुछ देखने की आदत है ना। तो बाबा ने यही कहा प्रश्न में कि आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सन्मुख है। अगर
आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? गांधारी ने दुर्योधन को दृष्टि दी। उसकी आंखों में कितना पावर था। अगर हम भगवान हमें दृष्टि दे, कहते भी हैं नजर से निहाल किंदा सतगुरु स्वामी, और स्वामी निहाल कर रहे, हमारी आंखें बंद हो तो कैसे ताकत ले सकेंगे? अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी, नींद भी आ जाती है। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। कमाई में कभी सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाबा के कौन से संस्कार हैं? जो शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का सागर है, उसका स्वरूप बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का। देह अभिमान में आएंगे तो विकार ही अटैक करेंगे। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी। देही माना आत्मा, देह माना शरीर। तो देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। कारोबार में आना है, कारोबार किया, देही अभिमानी बन गए, इसका अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट है, आत्म रूपी बैटरी को सतु प्रधान बनाने के लिए, जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो सारा दिन वो चलता है, ऐसे आत्मा को भी चार्ज करना पड़ेगा। तो आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बाबा की याद में होंगे, चलते फिरते उठते बैठते, तो कभी भी हमारे कैरेक्टर, हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म बिगड़ेंगे नहीं, सुधरे हुए होंगे। मुख से कभी कटु शब्द नहीं बोलेंगे, दृष्टि से कुदृष्टि नहीं रखेंगे, हाथों से कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं और बहुत बहुत मीठा बनना है। कैसा बनना है? मीठा बनना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। विस्तार है, बाप दादा ने हर बच्चे को
दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को, बाबा ने तीसरा नेत्र खुला ना, तो जिससे स्वयं को पहचाना, उस दिव्य बुद्धि से बाप को, अपने आप को भी, खुद का ही ज्ञान नहीं था, ना खुद का ज्ञान था, ना खुदा का ज्ञान था, तो बाप को भी पहचाना, अपने आप को भी पहचाना और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो दिव्य बुद्धि से। अगर बुद्धि सतो प्रधान है, दिव्य है, अलौकिक है, तो ये चीजें, सर्व शक्तियां, सर्व गुण धारण हो सकते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को, ये ध्यान से सुनिएगा कि दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले, संकल्प को कर्म व वाणी में लाने से पहले हर बोल व कर्म तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन चीजें हैं ना। तो जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हमने संकल्प किया, जो हम बोलने जा रहे हैं, जो कर्म में लाने वाले हैं, वो सोच समझ कर करेंगे। इसलिए कहते हैं पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। होता क्या है, बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं। लेकिन जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा है, जो त्रिकालदर्शी आत्मा है, वो पहले सोचेगी। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। धोखे में नहीं रहते, वो स्पष्ट होते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण, दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। वो सदा उनकी सफलता होती रहती है, सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। कौन सा अनुभव? परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।